NLM लेक्चर 1। ये रिवर बोर्ड प्रॉब्लम पहले से थोड़ा सा देख लेते हैं, पुराना रिवीजन करना है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम मिनिमम डिस्टेंस जो कि लगेगा क्रॉस करने में, तो इसमें v sin थीटा इक्वल टू u हो जाता है। u रिवर का वेलोसिटी है, v जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है, और टाइम जो लगेगा वो d बाई वी कॉस थीटा लगेगा। ठीक है, टाइम d बाई वी कॉस थीटा। मिनिमम टाइम जो क्रॉसिंग में लगेगा उसके लिए ड्रिफ्ट जो है वो हो जाता है u इंटू टी। ड्रिफ्ट वाला जो डिस्टेंस वो u इंटू टी हो जाता है, वेलोसिटी ऑफ रिवर इंटू टाइम। और मिनिमम टाइम जो है वो t इक्वल टू डी बाई वी, टी इक्वल टू डी बाई वी होता है, t इक्वल टू डी बाई वी। और मिनिमम डिस्टेंस का ये देख लिया। ठीक है, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस रिवर 0.54 किलोमीटर वाइड, विड्थ ऑफ रिवर जो है वो 0.54 किलोमीटर हो गया। ठीक है, वी कैन स्विम एट द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ रिवर। तो इसमें रिवर का जो वेलोसिटी है वो u है, और मैन का जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो वो है v। ठीक है, और इसका इधर कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, इधर हो जाएगा v sin थीटा। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो दिया हुआ है 2 किलोमीटर पर आवर, और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है 1 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको v sin थीटा इक्वल टू u करेंगे तो 2 इंटू साइन थीटा इक्वल टू u, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा 30 डिग्री आ गया। और एंगल निकालना है तो इसमें ये 90 डिग्री जो है प्लस करेंगे, क्योंकि u से इसका एंगल निकालना है, तो ये निकलेगा 90 प्लस 30 तो 120 डिग्री हो गया। इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अ मैन कैन रो अ बोट विथ 8 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। तो इसका वेलोसिटी जो है मैन का वो 8 हो गया, और रिवर का वेलोसिटी 4 दिया हुआ है, तो u इक्वल टू 4 हो गया। तो मिनिमम टाइम निकालना है, तो मिनिमम टाइम का फॉर्मूला होता है t इक्वल टू डी बाई वी। और इसमें विड्थ ऑफ रिवर जो है, विड्थ ऑफ रिवर 8 किलोमीटर दिया हुआ है, तो 8/8 तो ये 1 किलोमीटर 1 आवर हो गया, 1 आवर आ गया। और मिनिमम के लिए परपेंडिकुलर ही जाएगा तभी उसको मिनिमम टाइम में पहुंच पाएगा, तो 90 डिग्री हो गया। तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो है वो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और वेलोसिटी ऑफ रिवर भी दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकंड। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर, तो कितना टाइम लगेगा रिवर को क्रॉस करने में, तो टाइम इक्वल टू डी बाई वी। तो विड्थ ऑफ रिवर 160 मीटर है, और v जो है वो है इसमें 8। अच्छा, ये वेलोसिटी जो है वो 10 दिया हुआ है, और 53 डिग्री हॉरिजॉन्टल से है एंगल बना रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 6 और y वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8। ठीक है, तो इसका ये 8 हो गया, तो t इक्वल टू डी बाई वी, तो 160/8, तो ये टाइम 20 सेकंड आ गया। ठीक है, और ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट के लिए इसका रिवर का वेलोसिटी तो 6 मीटर पर सेकंड है ही, और मैन का भी हॉरिजॉन्टल में इसका वेलोसिटी है 6, तो ये दोनों जो है प्लस हो जाएगा, क्योंकि सेम रहेगा तो रिलेटिव में प्लस हो जाता है। तो 6 + 6 12 इंटू टाइम जो है वो 20 सेकंड है, तो 12 इंटू 20 तो 240 मीटर हो गया। ठीक है, 240 मीटर हो गया, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम पिछले प्रॉब्लम का ही रिपीट है कि यहाँ पे टाइम जो है वो हो जाएगा 180 विड्थ बाई 6, y में जो इसका वेलोसिटी है डी बाई वी, तो 30 सेकंड हो गया। ड्रिफ्ट निकालना है, तो मैन का x कंपोनेंट में जो इसका वेलोसिटी है 8 है, और रिवर का 5 है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो प्लस हो जाएगा। तो 8 + 5 13 इंटू टाइम 30, तो ड्रिफ्ट जो है वो 390 मीटर आ जाएगा। ड्रिफ्ट जो है वो 390 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब NLM का स्टार्ट हो गया। इससे पहले मोशन इन एयरप्लेन का रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को थोड़ा रिवाइज करते थे, अब NLM यहाँ से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये तो समझने वाला था, तो आ जाते हैं इस पे। हाँ, NLM इनर्शिया है, इट इज़ अ टेंडेंसी टू रेसिस्ट द चेंज, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी वांट्स टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन और इन स्ट्रेट लाइन। इनर्शिया जो है वो एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण अगर कोई बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहना चाहेगा, और कोई बॉडी अगर मोशन में जा रहा है तो वो जाता ही रहना चाहेगा, रुकना नहीं चाहेगा। और मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका जितना ज़्यादा मास उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, और ये तो सेंटर ऑफ मास में देखना है। ठीक है, और फोर्स जो है, फोर्स पुश और पुल इक्वल टू फोर्स, सिंपल डेफिनेशन, पुश और पुल और इक्वल टू फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है mg और gm1 m2/r²। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है टेंशन, नॉर्मल, फ्रिक्शन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स भी है, ये 12th क्लास में पढ़ना है, ये 11th क्लास में पढ़ने वाला फोर्स है। ठीक है, अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अंटिल और नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट ही में रहना चाहेगा, और कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन ही में रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाए तब तक, और इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
न्यूटन सेकंड लॉ, तो न्यूटन सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली इक्वल टू नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब एफ नेट एक्सटर्नल जो है इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डी इंटू डी बाई डी टी, और मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो अगर मास कांस्टेंट है, तो ये मास कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। अगर मास कांस्टेंट है तो एफ नेट एक्सटर्नल जो है वो एम ए के बराबर होगा। कब? जब मास कांस्टेंट है तभी जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो एम ए के बराबर होगा। जब मास वेरिएबल होगा तब नहीं। जैसे रॉकेट propulsion होता है, तो जो रॉकेट जाता है उसमें नीचे से फ्यूल छोड़ते रहता है, तो जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका मास जो है कम होते जाता है। तो यहाँ पे एम ए नहीं लगेगा, यहाँ पे जो इसका फुल फ्लेजेड फॉर्मूला है वही लगेगा। और जहाँ पे मास कांस्टेंट रहता है वहीं पे नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है। Newton's third law: for every action there is an equal and opposite reaction. For every action there is an equal and opposite reaction, और at the same time, और न्यूटन्स थर्ड लॉ है जो वो सेम एट द सेम टाइम सिमिल्टेनियसली लगता है, सेम नेचर पे लगता है, टू डिफरेंट बॉडी पे लगता है। ठीक है, इसके बीच में टाइम डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है। और ए ने बी पर अगर फोर्स एफ लगाया है, ए ने बी पर अगर एफ फोर्स लगाया है तो बी ए पर वापस एफ फोर्स लगाएगा। ठीक है। तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।